हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं रहमान और आप देख रहे हैं टेक ब्रोदर्स हिंदी। आज की इस वीडियो में हमारे पास है स्प्लेंडर प्लस BS6। इस गाड़ी में स्टार्टिंग को लेकर प्रॉब्लम आ रही है, यानी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। स्टार्ट नहीं होने के इसके 2-3 रीज़न है। पहला, हमारी गाड़ी में स्पार्क प्लग में करंट नहीं आ रहा है। दूसरा, हमारी गाड़ी में इंजेक्टर भी काम नहीं कर रहा है। और तीसरा, हमारी गाड़ी का जो फ्यूल पंप है वो भी काम नहीं कर रहा है। तो इस कंडीशन में हमारे पास गाड़ी आई है। अगर इस तरह की प्रॉब्लम आपकी स्प्लेंडर प्लस BS6 में आ रही है तो आपको क्या क्या चीज़ें चेक करनी है, क्या क्या चीज़ें ख़राब हो सकती है और किस प्रकार से हमको चेकिंग जो है वो स्टार्ट करनी है, इस वीडियो में आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ। अगर आप चैनल पे हमारे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दें। तो बिना टाइम वेस्ट के फटाफट से शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें मैं आपको स्पार्क प्लग में करंट चेक करा देता हूँ। इसमें जो करंट है वो बिल्कुल नहीं आ रहा है। तो गाड़ी का मैंने इग्निशन ऑन किया, सेल्फ वगैरह लगाएंगे। स्पार्क प्लग में करंट बिल्कुल नहीं आ रहा है। और वहीं पे अगर आपको मैं इंजेक्टर की जो सॉकेट है वो निकाल के अगर आपको चेक कराऊँ तो इसमें भी जो है हमारी सप्लाई बिल्कुल नहीं आ रही है। मतलब कि इसका जो इंजेक्टर और हमारा जो स्पार्क प्लग है वो दोनों एक साथ काम नहीं कर रहे हैं। प्लस हमारा जो फ्यूल पंप है वो भी काम नहीं कर रहा है, उसमें भी आवाज़ नहीं आ रही है। जबकि चाबी ऑन करने पर या फिर सेल्फ लगाते टाइम उसमें जो आवाज़ आनी चाहिए वो नहीं आ रही है। ठीक है, तो एक बार वापस से सेल्फ लगाएंगे। कोई रिस्पॉन्स नहीं है। मतलब कि इस गाड़ी में तीनों चीज़ें एक साथ प्रॉब्लम हुई है। स्पार्क प्लग में करंट नहीं है, इंजेक्टर हमारा काम नहीं कर रहा है, फ्यूल पंप हमारा काम नहीं कर रहा है, हमारी जो टंकी का फ्यूल पंप है वो भी काम नहीं कर रहा है। इस कंडीशन में अगर गाड़ी आपके पास आ रही है, इसमें 2 से 3 प्रॉब्लम हो सकती है। हमारी गाड़ी का फ्यूल पंप भी ख़राब हो सकता है, हमारी गाड़ी का ECM भी ख़राब हो सकता है और हमारी गाड़ी की वायरिंग भी कहीं से प्रॉब्लम हो सकती है। हमारी इस वाली गाड़ी में इन तीनों में से कौन सी प्रॉब्लम है वो इसी वीडियो में मैं आज अभी क्लियर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हमारा जो चेक करने का स्टेप है वो होगा हमारा ECM तक हमारी सप्लाई पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही, सबसे पहले वो चेक करेंगे। उसके बाद में हमारे जो फ्यूल पंप की वायरिंग है वो चेक करेंगे। उसके बाद में आगे क्या रिजल्ट आता है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम ECM के पास आ जाते हैं। ये हमारी गाड़ी का ECM यहाँ पे इस जगह पे दिया गया है और ये इसका सॉकेट है। तो इस ECM में 2 वायर में करंट आता है 12 वोल्ट और 1 वायर में आता है हमारा बॉडी अर्थ। ये 3 वायर हमको चेक कर लेने हैं। अगर इनमें प्रॉपर करंट आ रहा है तो इसका मतलब हमारे ECM तक सप्लाई पहुंच रही है। उसके बाद में जाएंगे हम हमारे फ्यूल पंप तक। इसका जो कैप है ऊपर से वो एक बार मैं रिमूव कर लेता हूँ। तो ECM का सॉकेट मैंने ओपन कर लिया है और इसमें जो वायरिंग है वो भी मैंने ओपन कर दी है। इसमें हमें 2 वायर में करंट चेक करना है। वो दोनों वायर कौन से हैं? ये हमारे जो इस तरफ से फर्स्ट में आ रहे हैं दोनों वायर। एक है हमारा फुल रेड कलर का वायर, ये वाला, और एक है हमारा रेड कलर का वायर है, इस पर ब्लैक कलर की लाइन दी गई है। ये दोनों हमारे 12-12 वोल्ट करंट लेके आ रहे हैं। ये हमारा जो फुल रेड वायर है ये सीधा हमारा बैटरी से आ रहा है फ्यूज के अंदर से होते हुए। और ये जो हमारा दूसरे वाला वायर है ब्लैक पे रेड लाइन, ये हमारा चाबी स्विच के अंदर से आ रहा है। तो दोनों में 12-12 वोल्ट करंट आना चाहिए। इसमें डायरेक्ट करंट रहता है और इसमें चाबी ऑन करने के बाद में करंट रहता है। तो हमको सबसे पहले ये चेक कर लेना है कि हमारे ECM तक करंट की सप्लाई जो है वो पहुँच रही है कि नहीं पहुँच रही है। उसके लिए हमारे पास लैंप है। सबसे पहले हम लैंप को चेक कर लेंगे, प्रॉपर काम कर रहा है। तो हमारा जो ये रेड कलर का वायर है जिसमें चाबी बंद होने पर भी करंट आना चाहिए और चाबी चालू कर देंगे तब भी करंट आना चाहिए। तो इसको एक बार चेक कर लेते हैं और यहाँ तक सप्लाई पहुँच रही है। चाबी बंद कर दें। चाबी बंद होने के बाद में भी इसमें करंट जो है वो प्रॉपर आ रहा है। तो इस वायर में कोई समस्या नहीं है। इसके बाद में जो हमारा दूसरे वाला ब्लैक कलर का वायर है, सॉरी रेड कलर का वायर है और उस पर ब्लैक कलर की लाइन दी गई है। इसमें चाबी ऑन करने के बाद में करंट आना चाहिए। अभी करंट नहीं आ रहा है। चाबी ऑन करें, आ गया, चला गया। तो इससे हमें पता क्या चला कि यहाँ तक सप्लाई जो है हमारी प्रॉपर पहुँच रही है। उसके बाद में जो हमारा तीसरा स्टेप है वो है हमारा बॉडी अर्थ। केस में बॉडी अर्थ जो है वो प्रॉपर पहुँच रहा है कि नहीं, उसके लिए हमारा ग्रीन कलर का वायर है यहाँ पे इस जगह पे। अगर हम देखेंगे तो इस तरफ से सेकंड नंबर का वायर है। हालांकि इसमें 2 वायर है लेकिन आप अगर एक में भी आ रहा है तो भी काम हमारा चल जाएगा। तो इसमें हमको बॉडी अर्थ चेक कर लेना है। उसके लिए करंट में मैंने ऑलरेडी वायर डाला हुआ है और एक हमारा जो दूसरा वायर है ये मैं बॉडी अर्थ में डाल दूंगा। चाबी ऑन करें। हाँ, इसमें प्रॉपर बॉडी अर्थ आ रहा है, मतलब इसमें करंट आ रहा है, इसमें बॉडी अर्थ आ रहा है। इसी वजह से हमारा जो लैंप है वो चल रहा है। तो इससे हमें पता क्या चला कि हमारे ECM तक सप्लाई प्रॉपर पहुंच रही है, वायरिंग की यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। अब हमें क्या चेक करना है, हमारे ECM से लेके हमारे जो फ्यूल पंप तक की वायरिंग है वो चेक करनी है, कहीं से वो तो ख़राब नहीं है या फिर उसके बाद में हमारा फ्यूल पंप तो ख़राब नहीं हो गया है। क्योंकि अगर हमारी गाड़ी का फ्यूल पंप ख़राब हो जाएगा या यहाँ से लेके यहाँ तक फ्यूल पंप की वायरिंग कहीं से कट जाएगी, टूट जाएगी, उस कंडीशन में हमारी गाड़ी में तीनों चीज़ें एक साथ काम करना बंद कर देंगी। फ्यूल पंप, स्पार्क प्लग में करंट और इंजेक्टर। तो उसका जो फ्यूल पंप है एक बार मैं ओपन कर लेता हूँ और गाड़ी का फ्यूल पंप मैंने ओपन कर दिया है। इसका ये हमारा फ्यूल पंप का सॉकेट है।
तो इसमें 3 फेस फ्यूल पंप आता है। ये हमारी गाड़ी हमारी E20 मॉडल है, तो इसमें थोड़ा सा एक बदलाव है। जो हमारी E10 गाड़ी आ रही थी पहले, स्प्लेंडर प्लस BS6, उनमें उस गाड़ी में 3 वायर थे, लेकिन तीनों वायर में 2.5 से 3 वोल्ट करंट आया करता था। अब जो E20 गाड़ी आ रही है हमारी लेटेस्ट मॉडल अभी, स्प्लेंडर प्लस BS6, उसमें इसमें चेंज क्या किया है कि जो हमारे ये तीनों वायर हैं, इन तीनों में 11 वोल्ट करंट आता है। मतलब पहले 3 वोल्ट था, अब वो करंट 11 वोल्ट कर दिया गया है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, चेक कर लेना है कि यहाँ तक करंट प्रॉपर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि हमारी गाड़ी में फ्यूल पंप की मोटर काम नहीं कर रही है। तो सबसे पहले हमें तीनों वायर में करंट चेक कर लेना है। तो एक बार क्या करेंगे, मल्टीमीटर है मेरे पास, मल्टीमीटर को मैंने 20 वोल्ट पे सेट किया हुआ है। उसके बाद में क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा जो सबसे पहला वायर है, ये तीनों सेम कलर के वायर हैं, एक ग्रे कलर के, इस पे एक पे वाइट लाइन है, एक पे येलो लाइन है और तीसरे पे ब्लैक लाइन है। बाकी इनका तीनों का सेम कलर है, हमारे सीधे ECM से आ रहे हैं। तो सप्लाई चेक करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले पहले वायर में डाल दूंगा मल्टीमीटर की पिन, एंड दूसरी वायर हम कहीं भी बॉडी अर्थ में लगा देंगे। यहाँ पे मैंने लगा दी है। अभी अगर आप देखेंगे तो इसमें जो वोल्ट है वो 10 साढ़े 10 के आसपास आ रहा है, मतलब 11 वोल्ट के अंदर आता है इसमें। अभी 10.5 वोल्ट में आ रहा है। अगर आप एक गाड़ी का स्लप लगाएंगे तो ये वोल्टेज जो है कम होने चाहिए। लगाएं स्लप, बस ठीक है ठीक है ठीक। तो जैसे ही हम गाड़ी का स्लप लगा रहे हैं तो इस वोल्टेज में क्या है, फ्लक्चुएशन हो रहा है, मतलब ये कम हो रहा है। अगर ये कम हो रहा है तो इसका मतलब कि यहाँ तक जो सप्लाई है हमारी प्रॉपर आ रही है। दूसरी वायर में लगा देंगे और इसमें भी 10.5 वोल्ट के आसपास आ रहे हैं। और स्लप लगाने पर हमारे जो वोल्ट है वो 5, 6, 7, 8, 9 तक, यहाँ तक इतने कम हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक भी प्रॉपर है, इसमें भी प्रॉपर सप्लाई आ रही है। जो तीसरा वायर है इसमें भी एक बार चेक कर लेंगे, इसमें 10.5 वोल्टेज है। ठीक है, और जैसे ही हम स्लप लगा रहे हैं वोल्टेज जो है हमारे वो 8, 9 तक आ रहे हैं। तो इसका मतलब कि इन तीनों वायरों में सप्लाई प्रॉपर आ रही है। अभी आपको एक चीज़ और बता दूं, मैं पहले वाली गाड़ी में जब हम गाड़ी का इग्निशन ऑन करते थे उसी टाइम पे एक बार के लिए 2.5 वोल्ट करंट आता था, उसके बाद में ऑटोमेटिकली बंद हो जाता था। लेकिन अभी वाली E20 गाड़ी में 10 वोल्ट करंट डायरेक्ट रहता है तीनों वायरों में। और जब हम गाड़ी की किक लगाते हैं, स्लप लगाते हैं, उस टाइम पर जो हमारा करंट है वो फ्लक्चुएशन करता है, मतलब कि कम ज़्यादा होता है। अगर ये फ्लक्चुएशन कर रहा है तो उसका मतलब है कि हमारा जो ECM है वो प्रॉपर वोल्टेज यहाँ तक भेज रहा है। ये या हमारी गाड़ी में करंट अगर एक जगह स्थिर रह रहा है, स्लप या किक लगाने पर कम ज़्यादा नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में भी हमारे ECM में प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमें क्या पता चला कि हमारा जो ये वायर है, तीनों वायर, इनमें प्रॉपर सप्लाई आ रही है। हो सकता है हमारी गाड़ी का फ्यूल पंप खराब हो गया हो। तो क्या करेंगे कि हम फ्यूल पंप अगर टंकी फिट करेंगे तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा। एक बार के लिए मेरे पास एक फ्यूल पंप पड़ा है, तो मैं एक बाहरी इसको लगा के चेक कर लेता हूँ कि हमारी गाड़ी में जो करंट की और इंजेक्टर काम ना करने की प्रॉब्लम थी वो सॉल्व होती कि नहीं होती है। और मेरे पास एक ये पुराना फ्यूल पंप पड़ा है जो कि वर्किंग कंडीशन में है। तो एक बार इसे लगा के हम चेक कर लेते हैं कि हमारी गाड़ी में फ्यूल पंप की ही प्रॉब्लम है या फिर कुछ और भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ तक हमें पता लगा कि ECM यहाँ तक प्रॉपर सप्लाई पहुँचा रहा है। उसके बाद भी हमारे फ्यूल पंप को अगर काम नहीं कर रहा है तो हमारे फ्यूल पंप ज़्यादा चांस रहते हैं कि हमारे फ्यूल पंप जो है वो ख़राब हो चुका है। तो मैंने कम्प्लीटली फिट कर दिया है। एक बार चाबी ऑन करेंगे और जैसे ही मैं स्लप लगा रहा हूँ हमारी जो मोटर है वो घूमने की आवाज़ मुझे प्रॉपर आ रही है। एक चीज़ और है, हमारी गाड़ी जो E20 मॉडल है स्प्लेंडर प्लस, उस गाड़ी में क्या है कि जब हम गाड़ी की चाबी ऑन करते हैं तो उसमें हर बार मोटर काम नहीं करती। अभी मैंने ऑन की तो अभी काम कर रही है, लेकिन अगर मैं दूसरी बार करूँगा अब काम नहीं करेगी। मतलब इसमें ऐसा होता है, कभी काम करती है कभी नहीं करती है। मतलब फर्स्ट टाइम तो काम करती है, लेकिन हम 2-3 बार अगर चाबी को ऑन ऑफ करेंगे तो उस टाइम खड़ी गाड़ी में काम नहीं करेगी। और जैसे हम गाड़ी का स्लप लगाएंगे उस टाइम पे काम करेगी। अभी अगर आप देख रहे हैं तो जैसे ही मैं स्लप लगा रहा हूँ, एक बार नजदीक से सुना दे, स्लप लगाएं एक बार। जैसे ही मैं स्लप लगा रहा हूँ मोटर हमारी काम करती है। पहले वाली गाड़ी में क्या होता था कि जितनी बार भी हम चाबी ऑन ऑफ करके ऑन कर रहे थे उतनी बार हमारी मोटर काम कर रही थी। लेकिन E20 में ऐसा होता है कि कभी कभी चाबी ऑफ करके ऑन करने पर मोटर हमारी नहीं घूमती है। जब हम गाड़ी का स्लप लगाते हैं या फिर किक लगाते हैं उसी टाइम पे हमारी मोटर जो है वो काम करती है। तो एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, नहीं काम कर रही है। अब स्लप लगाएं, प्रॉपर काम कर रही है। एक बार अब करंट चेक कर लेते हैं हम कि हमारी गाड़ी में जो करंट की समस्या थी वो सोल्व हुई कि नहीं हुई है। तो ये हमारी प्लग वाली वायर है और यहाँ पे अगर चेक करें प्रॉपर करंट आ रहा है, प्रॉपर। और हमारी गाड़ी में अब जो है वो करंट प्रॉपर आ रहा है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या थी, हमारी गाड़ी का फ्यूल पंप खराब हो गया था। उस वजह से हमारी गाड़ी में स्पार्क प्लग में करंट भी नहीं आ रहा था और हमारा जो इंजेक्टर है वो भी काम नहीं कर रहा था और हमारी गाड़ी का टंकी का फ्यूल पंप जो है वो भी काम नहीं कर रहा था। मतलब एक चीज़ खराब होने से 3 चीज़ें काम करना बंद कर देती है हमारी स्प्लेंडर प्लस BS6 E20 में। तो इस तरह की प्रॉब्लम अगर आपके पास आ रही है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ECM की सप्लाई चेक कर लेनी है। ECM तक दोनों वायर में अगर सप्लाई पहुंच रही है उसके बाद में आपको
फ्यूल पम्प का सॉकेट निकाल के वहाँ तक सप्लाई चेक कर लेनी है। वहाँ तक अगर सप्लाई आ रही है तो उसका मतलब हमारा गाड़ी का फ्यूल पम्प जो ख़राब हो चुका है। और हमारी गाड़ी का अगर फ्यूल पम्प ख़राब होगा तो हमारी गाड़ी स्टार्ट होगी नहीं, उसके अलावा प्लग में करंट भी नहीं आएगा और इंजेक्टर भी काम नहीं करेगा। तो इस गाड़ी में हमारी फ्यूल पम्प की प्रॉब्लम थी। इस तरह की प्रॉब्लम लेके अगर आपके वर्कशॉप में गाड़ी आ रही है स्प्लेंडर प्लस V6 E20, तो आप सबसे पहले इस प्रकार से इसको चेक कर सकते हैं, जैसे मैंने इस वीडियो में आपको चेक करने का तरीका बताया। वीडियो हमारी आज की यहीं तक थी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें। आपका अगर बाइक रिपेयरिंग से लेके कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपके सवाल का सही जवाब दे पाऊँ। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।